सुप्रभात बच्चों। आज अपन पंडिता रमाबाई के जीवन के बारे में पढ़ेंगे। स्त्री शिक्षा क्षेत्रे अग्रगण्या पंडिता रमाबाई 1858 तमे ख्रीस्ताब्दे जन्म एलवत। स्त्री शिक्षा के क्षेत्र में अग्रगण्या सबसे आगे गिनी जाने वाली पंडिता रमाबाई का जन्म 1858 ईस्वी में हुआ था। तस्य पिता अनंत शास्त्री डोंगरे, उसके पिता अनंत शास्त्री डोंगरे, माता च लक्ष्मीबाई आस्ताम और माता लक्ष्मीबाई थी। तस्मिन् काले स्त्री शिक्षा स्थिति चिंतनीय आसीत्। उस समय स्त्री शिक्षा की स्थिति सोचनीय थी। स्त्रीणाम करते संस्कृत शिक्षण प्राय प्रचलिताम नास्ति। स्त्रियों के लिए संस्कृत शिक्षा प्राय प्रचलित नहीं थी, किंतु पंडित अनंत शास्त्री डोंगरे रूढ़िबद्ध धारणा परित्यज्य स्वपत्नी संस्कृतम ध्यायते। परंतु क्या हुआ कि अनंत शास्त्री डोंगरे रूढ़िवादी यानी पुरानी विचारधाराओं को परित्यज्य मन त्याग करके अपनी पत्नी को संस्कृत पढ़ाई। तदर्थम से इसके बाद उसने समाज से प्रताड़ना ऐसा उसने समाज की पीड़ा को भी सहन किया। अनंतरम रमा अपि समातु संस्कृत शिक्षा प्राप्त थी। अनंतरम उसके बाद अनंतरम रमा अपि समातु संस्कृत शिक्षा प्राप्त। उसके बाद रमा के माता से संस्कृत की शिक्षा प्राप्त की। काल क्रमेण नमये पिता विपन्ना संजाते। तो क्या होता है, समय बीतने पर काल क्रम के अनुसार रमा के पिता गरीब हो गए। तस्य पितरो ज्येष्ठा भगिनी च दुर्भिक्ष पीड़िता देवगता। तस्य मनी उसके पितरो यानी उसके पिता और माता, उसके माता पिता और ज्येष्ठा भगिनी और बड़ी बहन दुर्भिक्ष पीड़िता दिवगंता। दुर्भिक्ष बनी होता है अकाल, अकाल से पीड़ित होकर मृत्यु को प्राप्त हो गई। तो क्या हुए, मृत्यु को प्राप्त हो गई। तदंतरम रमा सौ ज्येष्ठ भ्राता से, उसके बाद रमा अपने बड़े भाई के साथ अपने बड़े भाई के साथ पदव्याम समग्र भारतम अभ्रमत, पैदल ही पूरे भारत में घूमी। क्या, पैदल ही पूरे भारत का भ्रमण किया। भ्रमण काले सा कोलकाता प्राप्तम, घूमते हुए वह कोलकाता को प्राप्त हुई है, कोलकाता पहुंच गई। घूमते हुए वो कोलकाता पहुंची। संस्कृत वेदिशम स तत्र पंडिता सरस्वती च इति उपाधि विस्तय। संस्कृत क्या हुआ, संस्कृत की विद्वता के कारण, विद्वता के प्रभाव से उसे पंडिता और सरस्वती की उपाधि से सम्मानित किया। तत्रैव सा ब्रह्म समाजन प्रभाविता वेदाध्ययन अकरोत्। वही वह उसने ब्रह्म समाज से प्रभावित होकर वेदों का अध्ययन किया। क्या किया, वेदों का अध्ययन किया। पश्चात सा बालिका श्रीणाम करते वेद आदि नाम शास्त्राम शिक्षा आंदोलन प्राप्त होती। इसके बाद क्या हुआ, वह बालिका और स्त्रियों के लिए वेद आदि शास्त्रों की शिक्षा का आंदोलन प्रारंभ किया। उसने क्या किया, वेद आदि का आंदोलन प्राप्त किया। 1880 तमे ख्रीस्ताब्दे सा विपिन बिहारी दासन से बांकीपुर न्यायालय विवाह अकरोध। 1880 में
शताब्दी में उसने विपिन बिहारी दास के साथ बांकीपुर न्यायालय में विवाह किया। सार्ध वर्षात 1.5 वर्ष के अंतरम बाद तस्या पति दिवंगता, 1.5 वर्ष के बाद उसके पति का देहांत हो गया। तदनंतर सा पुत्र मनोरमा सह जन्मभूमि महाराष्ट्र प्रत्यागत। उसके बाद उसकी पुत्री मनोरमा के साथ जन्मभूमि महाराष्ट्र में गई। नारीणाम समुचित समानाय शिक्षा च सा सबके जीवन अर्पित होती। नारियों के समुचित सम्मान और शिक्षा के लिए उसने अपना जीवन अर्पित कर दिया। सर्व कारण संगठित अंतर शिक्षा विषय समस्त नारी शिक्षा च सहमत प्रस्तुत होती। सरकार के संगठित अंतर शिक्षा आयोग के सामने नारी शिक्षा के विषय में उसने अपना विचार प्रस्तुत किया। सा उस शिक्षार्थ इंग्लैंड देशम गतवती। वह उस शिक्षा के लिए इंग्लैंड देश गई। तत्र ईसाई धर्म से स्त्री विषय के उत्तम विचारे प्रभावित जाता है। वहाँ ईसाई धर्म के लोग स्त्री शिक्षा के उत्तम विचारों से प्रभावित हुए। तो बच्चों, आज हम इतना ही पढ़ेंगे और आप इसको याद करना, इसका ध्यान लिखना। आगे का भाग हम कल पढ़ेंगे। तब तक के लिए आप वेट कीजिए। थैंक यू, धन्यवाद।